इस वीडियो के अंदर तुम्हें ब्रह्म राक्षस का असली मतलब पता चलेगा कि डायरेक्टर ने क्या सोचकर इसे ऐड किया। और ये रथ वाला सीन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सीन है जिसके पीछे डायरेक्टर का क्या इंटेंशन था, ये सारी चीजें पता चलेगी। सो हाय, मेरा नाम है विक्रम और मैं भी तुम्हारी तरह एक पागल फिल्म लवर हूँ जिसे फिल्म के अंदर नॉलेज इकट्ठा करना और उसे शेयर करना काफी अच्छा लगता है। और उसी खुशी से मैं सिनेमा के अंदर मल्टीपल कंटेंट अपलोड करता हूँ। सो चलो शुरू करते हैं। तो कांतारा चैप्टर 1 फिल्म जब शुरू होती है तो स्टार्टिंग में ही तुम्हें माया लोक से जितने भी ईश्वर के गण आते हैं उनको दिखाया जाता है, जैसे वृषभा, पंजुर्ली दैवा एंड गुलिका दैवा। मतलब इस ओपनिंग सीक्वेंस में दैवा का सेटअप हो रहा है। ये देखने के बाद ऑडियंस के माइंड में सबसे पहला प्रश्न ये आया होगा कि उन दैवों की शक्तियां क्या है, वो क्या कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन उन्हीं ऑडियंस के माइंड में आया होगा जिनको इनके बारे में कुछ भी पता ना हो। तो इसके सॉल्यूशन में ऋषभ शेट्टी ने एक कैरेक्टर ऐड किया है जिसका नाम विजेंद्र होता है। और इसे ऐड करने के पीछे दो रीजन है। पहला ये कि उन देवों की शक्तियां कितनी है, उनका क्या कार्य है और वो क्या उद्देश्य लेके आए हैं इस दुनिया, और यही चीज बताने के लिए ऋषभ शेट्टी ने इस कैरेक्टर को ऐड किया। दूसरा रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है राजशेखर से रिलेटेड, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा। इससे पहले फर्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीन में देखने की राजा विजेंद्र एक गलती कर रहा है। वो कंतारा में आके कंतारा के ही लोगों को किडनैप करके काम करने ले जा रहा है जबरदस्ती। तो यही है इसकी गलती। अगर ये गलती नहीं करता तो मैकारा इसे कभी भी अपने जाल में नहीं फंसाता और गुलिका देव ना ही इसे कभी सजा देते। और इस राजा वाले सीक्वेंस में ये पता चलता है कि सबसे पहले राजा ने गलती की, फिर मैकारा ने राजा को जाल में फंसाया। और यहाँ पर तुम लोग ऋषभ शेट्टी का दिमाग देखो कि सीन में मैकारा मछली पकड़ रहा होता है, जो इस चीज का सिंबल था कि वह राजा को पकड़ रहा है। मतलब राजा एक मछली है और उसे वो अपने जाल में फंसा रहा है। तो ये इसी चीज का रेफरेंस था। जब सैनिक और राजा दोनों जंगल के अंदर घुसते हैं तो एक एक करके सारे देव अपना अपना दायित्व तो निभाते हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि इनकी कितनी शक्तियां हैं और इनका क्या क्या उद्देश्य है, तो ये चीज ना इसी सीन में पता चलेगा। और इस सीन में देवों को दिखाने के पीछे डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी का यही मोटिव था कि लोग दैवों के बारे में जाने, उनकी शक्तियों के बारे में जाने, वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, इनके बारे में जाने। सबसे पहले मैकारा, तो ये भी एक दैव है जिन्हें कोरागज्जा स्वामी कहा जाता है। वैसे तो ये बहुत सारे कार्य करते हैं पर मुख्यतः इनको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ही जाना जाता है और सीन में वही कर रहे हैं, कांतारा के लोगों के प्रॉब्लम का सोल्व। इसके बाद पंजुर्ली दैव, वैसे तो ये जंगल, खेत और लोगों की रक्षा करते हैं पर इस फिल्म के अंदर ऋषभ शेट्टी ने इनका एक और पर्पस ऐड कर दिया है। वो है लोगों को सही दिशा दिखाना अपनी रोशनी के थ्रू। और कांतारा 1 से लेकर 2 तक ये वही कर रहे हैं, लोगों को अपना सही दिशा दिखा रहे हैं। और फिल्म के स्टार्टिंग में एक सीन है जिसमें पंजुर्ली दैव एक बड़ा अग्नि का रूप ले लेते हैं और इस सीन के माध्यम से हमें माननीय श्री डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने काफी अच्छा मैसेज दिया। वो है कि पंजुर्ली दैव जब एक विशाल अग्नि का रूप ले लेते हैं तो एक नरेशन के माध्यम से हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि दैव की इस रोशनी से राजा विजेंद्र ने ईश्वर के मधुवन को देखा। और विजेंद्र के पर्सपेक्टिव से ईश्वर के मधुवन का मतलब होगा लालच। इट मीन कि वह भगवान के रोशनी से अपनी लालच को देख रहा है। और अगर इस चीज को हम मैसेज के तौर पर अपने पास रखें तो ऋषभ शेट्टी हमें ये बताना चाहते हैं कि भगवान हमें अक्सर शक्तियां या अपनी रोशनी हमेशा देते रहते हैं, पर हमको ये चुनना होता है कि हम उन शक्तियों से अपनी लालच पूरी करते हैं या फिर उन्हें दर्शन समझते हैं। और उस हिसाब से बताओ कि तुम लोग क्या चुनते हो, लालच या दर्शन। एंड फिल्म के अंदर ये डायलॉग भी है कि रोशनी में सबको सब कुछ दिखता है। तो ये इस चीज का रेफरेंस था कि वहाँ विजेंद्र को रोशनी में सब कुछ दिख रहा है लेकिन ये रोशनी नहीं, एक दर्शन है। तो पंजुर्ली देव का यही काम था कि वो दिशा भी दिखाते हैं। अब तुम्हें चूज करना है कि तुम अपनी लालच को देखते हो या उसे दर्शन समझते हो, ये तुम्हें खुद चूज करना है। उसके बाद आते हैं गुलिका देवा जिनका काम ही होता है पापियों को सजा देना। तो यहाँ ये वही कर रहे हैं, विजेंद्र को सजा दे रहे हैं। तो इस पूरे सीक्वेंस के पीछे ऋषभ शेट्टी का यही मोटिव था, यही पर्पस था कि लोग देवों की शक्तियों के बारे में जाने, उनका क्या काम होता है उनके बारे में जाने। एंड इसीलिए ये सीन को रखा गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सीन जहाँ राजशेखर कडप्पा आदिवासियों के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे एक और डायलॉग है जिसका मीनिंग काफी डीप निकलता है। वो है कि एक को पूजा के माध्यम से शांति मिलती है तो एक को आवाहन से शक्तियाँ। तो ये दो चीज को रेफरेंस कर रही थी, पहला कंतारा के लोगों को और दूसरा कडप्पा आदिवासियों को। मतलब कंतारा के लोग पूजा करते थे तो पूजा के माध्यम से इनको शांति मिलती थी और कडप्पा आदिवासी के लोग आवाहन करते थे, तंत्र साधना करते थे तो इनको काली शक्ति, काली जादुई शक्ति मिलती थी। और ये डायलॉग इसी चीज का रेफरेंस था। ओके, वीडियो में कुछ समय पहले मैंने विजेंद्र को ऐड करने के पीछे 2 रीजन बताई थी, जिसमें पहला तो कंप्लीट हो चुका था, अब दूसरा के बारी। तो विजेंद्र को ऐड करने के पीछे दूसरा रीजन ये था कि कांतारा का डर बैठना, वो भी राजशेखर के ऊपर। और जब राजशेखर के अंदर कांतारा का डर बैठ जाता है तो राजशेखर के थ्रू ये बाकी बांग्रा साम्राज्य के अंदर भी कांतारा का डर बैठ जाता है। और इस चीज से हमें ये लगता है कि सच में कांतारा एक डरावनी जगह है। और अगर ये राजा वाला सीक्वेंस ना होता तो राजशेखर के मन में कभी कांतारा के प्रति डर क्रिएट ही नहीं होता एंड हमें भी यह फील नहीं होता कि कांतारा एक डरावनी जगह है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और कुलशेखर जो राजशेखर का
बेटा होता है वो दारू पी के शिकार करने जाता है कंतारा के जंगल में। तो कुलशेखर का जंगल आना ये वही गलती है जो कुछ वर्ष पहले इसके दादा ने की थी। अब तुम लोग बोलोगे कि क्या गलती करी थी, बस जंगल में थोड़ा सा घुसा ही तो था, उसके बाद तो वैसे भी वो भाग गया। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने गहरा अर्थ छुपा के रखा है। वो है कि कंतारा के लोग दैवों के साथ एक समझौता करके जीते हैं। मतलब जंगल से कुछ भी इकट्ठा किया, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे जानवर भी क्यों ना हो, उनका एक हिस्सा देवताओं को अर्पित करते हैं और एक हिस्सा अपने पास रखते हैं। लेकिन यह कुलशेखर ने ना तो देवताओं से परमिशन ली थी और ना ही देवताओं को अर्पित करने के बारे में इसके मन में कुछ ख्याल आया होगा। और सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर एक भी प्रकार की भक्ति नहीं है। ओके, जब कंतारा के लोगों को ये पता चलता है कि राजा कंतार आया था तो बेर में ये डिसाइड करता है कि हम लोग भी सीमा पार करके आगे जाएं। पर इसी बीच ऋषभ शेट्टी ने कहानी को डेप्थ देने की कोशिश की है, बट पर्सनली आई बिलीव कि थोड़ा सा वीक हो गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था इस चीज को। एंड वो चीज है ब्रह्म राक्षस, और ब्रह्म राक्षस के थ्रू कहानी और बेर में कैरेक्टर दोनों को एक डेप्थ मिलती, लेकिन ऋषभ शेट्टी ने नहीं किया। और अगर मैं इसे शुरुआत से बताऊं तो ऋषभ शेट्टी ने फर्स्ट हाफ के अंदर ब्रह्म राक्षस को इसलिए ऐड किया ताकि ये गुफा के अंदर वाला सीन काफी ग्रैंड बन सके, क्योंकि बेरमे के अंदर भी अब देवों की शक्तियां आ चुकी है, तो उनकी शक्तियों को चेक करने के लिए कोई तो इवल पावर होनी चाहिए थी ना। इसीलिए ऋषभ ने ब्रह्म राक्षस के साथ लड़वा दिया। तो ऋषभ शेट्टी का ये विजन था कि ये गुफा वाला सीन एक ग्रैंड ना बनकर एक अलौकिक घटना बन जाए, और यही सोच के इन्होंने ब्रह्म राक्षस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अगर ये थोड़ा सा ध्यान देते तो एक अलग ही नैरेटिव मिलती कहानी को ब्रह्म राक्षस के थ्रू। पर कोई बात नहीं, पर वैसे भी ब्रह्म राक्षस को ऐड करने के पीछे इनके क्राफ्ट में एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल मिलती है। वो है कि ब्रह्म राक्षस वो लोग बनते हैं जो पिछले जन्म में ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण होकर भी ये लोग गलत काम करते हैं, लाइक किसी के धन संपत्ति को ठगना, हिंसक कार्य करना और दूसरों की पत्नी को भगाना। अगर ब्राह्मण इनमें से कोई भी काम करता है तो अगले जन्म में इसे ब्रह्म राक्षस बनने का श्राप मिलता है। और कंतारा के फर्स्ट पार्ट में भी देखोगे तो विलन लोगों के धन संपत्ति और जंगल को ठग ही रहा है। लेकिन ऋषभ शेट्टी का क्या है मुझे समझ नहीं आता, जहाँ दोनों फिल्मों के अंदर चाहे कंतारा 1 हो या कंतारा 2 दूसरों की पत्नियों को बहकाते हुए दिखाया है। पहला पार्ट में जमींदार बहका रहा है और दूसरा पार्ट में ये कैरेक्टर। तो ये सारे हिंट हमें ये दिखाते हैं कि फिल्म के अंदर असली ब्रह्म राक्षस तो ये विलन लोग हैं। अगले सीन में तुम लोग देखोगे कि बेरमे और उसके दोस्त बांगरा किंगडम में एंट्री कर चुके हैं। तब एक इंटरेस्टिंग सा सीक्वेंस आता है जहाँ बेरमे रथ को भगाते हुए ले जा रहा है, और इस सीक्वेंस में एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें बेरमे रस्सी से लटक कर सैनिकों को मारते हुए रथ के चारों ओर घूम रहे हैं। तो इस चीज के पीछे ऋषभ शेट्टी का काफी हद तक मीनिंगफुल डिटेल मिलता है। वो है कि इस रथ की आकृति कुछ इस प्रकार है, जहाँ सबसे टॉप पे लकड़ी नहीं मिलती वहाँ सबसे पतली दिखाई पड़ती है, और निचले हिस्से में लकड़ी की मोटी परत है तो ये त्रिभुजाकार टाइप की दिखती है। और तुम उस दिव्य गड्ढे के ऊपर ध्यान भी दो तो तुम्हें पता चलेगा कि उस गड्ढे का टॉप यानी जमीन का लेवल यही कोई 10-20 फीट का व्यास वाला होगा, और व्यास का मतलब तुम जानते ही होगे। परंतु अगर निचले हिस्से को देखें तो त्रिभुजाकार की तरह इसका निचला हिस्सा काफी क्षेत्रफल में एक्सप्लोड होता है। और ये सारे साइन हमें ये बताते हैं कि ये जो रथ वाला सीन इस गड्ढे के तरह ही है। एंड बेरमे का रथ के टॉप पे चढ़ना ये दर्शाता है कि वो सबसे बड़ा उच्च देवता है। उच्च देवता बोले तो टॉप के देव, जिन्हें बेरमेर देव कहा जाता है। तुम लोग तुलुनाडु के इतिहास में देख सकते हो। लेकिन मैंने बात करी थी कि बेरमे रस्सी पकड़कर चारों ओर घूमता है रथ के, इसका काफी गहरा अर्थ निकलता है जिसे मैं अभी बताने वाला हूँ। सो बेरमे का रस्सी पकड़ना ये दर्शाता है कि बेरमे अपने उस गड्ढे से, अपने उस कल्चर से, अपने उस रूट से कनेक्टेड है। मतलब रस्सी मतलब कनेक्शन, और रथ के अराउंड घूमना ये दिखाता है कि वो रथ से कनेक्टेड, मतलब गड्ढे से कनेक्टेड होकर भी अपनी लाइफ को जी रहा है। मतलब घूमना उसका लाइफ हो गया। एंड उसके इस लाइफ में तुम देखोगे कि बीच में एक लड़की आ जाती है, एक औरत आ जाती है, तो वह अचानक से गिर जाता है, जो ये क्लियरली रिफरेंस कर रहा था कि आगे इसकी लाइफ में एक लेडी विलन आने वाली है। लेकिन तुम लोगों को ये पता नहीं होगा कि उस लड़की की वजह से गिरने के बाद वो टॉप पे चढ़ता है, और इसका मतलब ये होगा उस लड़की रूपी समस्या को हटाने के बाद वो टॉप का देवता बनेगा। और रही बात रस्सी की, तो मूवी के अंदर आगे भी एक सीन है जहाँ गुलिका देव पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, टॉप पे चढ़ जाते हैं। तो ये पेड़ और गड्ढा और ये रथ तीनों एक ही चीज को रेफरेंस कर रहे थे। एंड इस सीन में गुलिका देव जब उस पेड़ से नीचे उतरते हैं तो एक बेल मतलब एक रस्सी के स्वभाव का वन संपत्ति है, जो यहाँ पर अभी भी ये दिखा रही है कि बेर में अपने कल्चर, अपने रूट से कनेक्टेड है। तो बस ये थे कंतारा चैप्टर 1 के कुछ इंपोर्टेंट सीन के पीछे राइटिंग या फिर विजन या फिर उस सीन का मतलब, जिसे मैंने बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई साहब वीडियो को लाइक आराम से कर सकते हो।